हाय फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 7 का टाइटल है वराह अवतार। तो पिछली स्टोरी में मैंने आपको ऋषि कश्यप की सभी पत्नियों और उनके बच्चों के बारे में डिटेल्स में बताया था। अब ये स्टोरी उसी के आगे की स्टोरी है। तो कश्यप ऋषि की जो 17 पत्नियां थी वो सभी सगी बहनें थी, लेकिन विवाह के बाद वो सभी अपने हस्बैंड की अटेंशन गेन करने के लिए आपस में एक दूसरे की कॉम्पिटिटर बन चुकी थी। वो हमेशा है ना एक कंपटीशन में रहती थी कि कौन जो कश्यप का अटेंशन ज़्यादा गेन कर सके। लेकिन जो अदिति थी, कश्यप की पत्नी अदिति, वो जो है वो इस प्रकार के कंपटीशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करती थी। वो सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती थी, उनकी देखभाल करती थी और एक अच्छी पत्नी होने की सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट करती थी। तो इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो ऋषि कश्यप थे उन्हें अदिति से प्रेम हो गया और वो अदिति का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने लग गए। और है ना, अदिति ने देवताओं को जन्म दिया था। तो जब ये इनके सभी बच्चे बड़े हुए और जब इन्हें ज्ञान देने की बारी आई तो वेदों का ज्ञान ऋषि कश्यप ने अदिति के पुत्र देवताओं को दिया। क्योंकि जो देवता थे वो है ना हमेशा अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी पावर्स का मिसयूज़ नहीं किया और वो सबकी भलाई के बारे में सोचते थे। वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते थे। पर ये सारी बातें कश्यप की बाकी पत्नियों को अच्छा नहीं लगा और कश्यप की जो बाकी 16 पत्नियां थी उन्होंने जाकर के कश्यप से कहा कि जिस तरह से आपने अदिति के पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया है उसी प्रकार से आप हमारे पुत्रों को भी वेदों का ज्ञान दो। तो ऋषि कश्यप ने स्पाइडरमैन का वही फेमस डायलॉग अपनी सभी पत्नियों को बोल दिया कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो कश्यप ने सबको समझाया कि वेदों में इतना नॉलेज है कि अगर उसका मिसयूज़ किया गया तो पूरी सृष्टि का विनाश भी हो सकता है। और सिर्फ अदिति के पुत्रों में इतना मतलब बुद्धि है, इतने संस्कार है कि वो कभी भी अपनी दी हुई पावर्स का मिसयूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने वेदों का जितना भी ज्ञान था वो सिर्फ अदिति के पुत्रों को दिया है और मैं बाकी किसी भी पुत्र को ये वेदों का ज्ञान देकर रिस्क नहीं ले सकता, सृष्टि को खतरे में नहीं डाल सकता। पर उनकी पत्नियों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्हें तो बहुत खराब लग रहा था। उन्हें तो यही लग रहा था कि अदिति उनकी प्रिय पत्नी हो गई है, इसलिए केवल उनके बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है और हमारे बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो कश्यप की पत्नी दीति के जो पुत्र थे हिरण्याक्ष, उन्होंने एक प्लान किया और उन्होंने सबसे कहा कि देखो, वेदों का जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके वेदों को चुरा लेता हूँ और उसके अंदर का जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, वो सब पढ़ करके हम हासिल कर लेंगे। तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई हमें वेदों का ज्ञान दे। हाँ, लेकिन कश्यप को उनकी ये सारा प्लान पता चल चुका था और वेदों की प्रोटेक्शन करने के लिए कश्यप ने क्या किया, वेदों को अपने ब्रह्मलोक के पास में ही एक प्लैनेट जिसका जो कोर था वो मैग्नेट का बना हुआ था और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, तो उस प्लैनेट के कोर में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उन सभी वेदों को, चारों वेदों को टेलीपोर्ट कर दिया। तो ये जो प्लैनेट था जिसके अंदर कश्यप ने वेदों को टेलीपोर्ट किया था वो हमारी पृथ्वी थी। बट राइट नाउ वो पृथ्वी हमारी आज की पृथ्वी के समान नहीं थे। आज से कई अरबों साल पहले जो पृथ्वी थी उसके अंदर कोई वायुमंडल नहीं था, कुछ भी मतलब जीवन नहीं था। वो पूरी तरीके से लावे से भरी हुई थी। पूरे पृथ्वी पे लावा बहता रहता था, ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते थे, पूरा आग का गोला थी। और इस समय स्पेस में जिस लोकेशन पे हमारी पृथ्वी है उस समय स्पेस में उस लोकेशन पे कुछ भी नहीं था, मतलब हमारा सूर्य भी नहीं था, तो पृथ्वी तो थी ही नहीं। उस समय ये स्पेस में दूसरी जगह पे लोकेटेड थी, ये ब्रह्मलोक के पास में थी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वेद सुरक्षित रह सकते हैं, इसीलिए कश्यप ने उस जगह पर अपने वेदों को टेलीपोर्ट किया। लेकिन हिरण्याक्ष भी कम चालाक नहीं थे। हिरण्याक्ष ने अपनी चालाकी से पता लगा लिया कि वेदों को कहाँ छुपाया गया है। तो उन्होंने क्या किया, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी के कोर से उन्हें वेद निकालने थे। तो उसको निकालने के लिए उन्होंने क्या किया कि उस पृथ्वी को वहाँ से हटा के क्षीर सागर के अंदर डुबो दिया। जिससे क्या होगा कि जो पृथ्वी के ऊपर का जितना भी मिट्टी है वो सब पानी में बह जाएगी
और उसके अंदर से जो कोर है उसमें से वेद बाहर निकल जाएंगे। अब इस स्थिति में वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। तो वराह अवतार में जो भगवान विष्णु का शरीर था वो उनके विष्णु के समान ही था, लेकिन उनका जो चेहरा था वो एक सूअर की तरह या पिग की तरह था, जिसे हम वराह कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने वराह अवतार धारण किया। अब पॉइंट ये है कि विष्णु भगवान को वराह अवतार धारण करने की क्या जरूरत थी, वो तो विष्णु के रूप में भी वेदों की प्रोटेक्शन कर सकते थे। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो हर एनिमल्स की भी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ रहती है। तो जो पिग फेस बनाने का मेन रीज़न ये था कि उनके सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, और वो जो है वो अब फिर ऐसा बोलने में आता कि ऐसे तो कुत्ते भी बहुत अच्छे से सूंघ लेते हैं, बट पॉइंट ये थे कि वो जो थे पृथ्वी वो पानी के अंदर थी और उन्हें पानी के अंदर से ढूंढ के निकालना था। तो ये डॉग्स के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने एक पिग फेस का रूप धारण किया और वो क्षीर सागर के अंदर गए और अपनी सूंघने की क्वालिटी से उन्होंने जल्दी से पृथ्वी को ढूंढ लिया और पृथ्वी को जल्दी से वहाँ से उठा के शेषनाग के फन पे रख दिया। और शेषनाग अब पृथ्वी की प्रोटेक्शन कर रहे थे कि ताकि उसके अंदर के वेदों को कोई ले ना सके। हाँ, और फिर वराह अवतार और हिरण्याक्ष का आपस में युद्ध शुरू हो गया, और इस युद्ध में हिरण्याक्ष जो थे वो पराजित हुए। वो इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि उनके शरीर से बहुत सारा खून बह गया और वो सारा खून क्षीर सागर में फैल गया था, और वो बेहोश होके, मतलब एक तरीके से उनकी स्थिति कोमा में होती है उस तरीके की होकर के वो क्षीर सागर के ऊपर तैरने लग गए। अब यहाँ पर जो थे वो अभी मरे नहीं थे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी सृष्टि का आरंभ है और अभी भगवान ब्रह्मदेव ने मृत्यु बनाई ही नहीं है। अभी जो भी जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु हो ही नहीं रही है, क्योंकि मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं है। अभी कुछ भी चीज़ मरने की है ही नहीं, और मृत्यु जो होती है वो है ना काम संहारक के देवता, जो सृष्टि का संहारक है उस देवता की जो है उनकी ड्यूटी है। पर जो सृष्टि के संहारक है भगवान शिव, वो आदि शक्ति के उनके शरीर से अलग होने की वजह से अभी ध्यान में लीन बैठे हैं, और अभी वो अपनी जो बोलते हैं ना अपनी ड्यूटी पे, अभी अपने ड्यूटी पे कंप्लीट वापस नहीं आए हैं। तो वो जो थे हिरण्याक्ष वो क्षीर सागर में फ्लोट हो रहे थे। तब ब्रह्मदेव ने उनसे पूछा वराह अवतार से कि हे भगवान, अब इनका क्या होगा, जो हिरण्याक्ष है इनका क्या होगा। तो वराह अवतार ने बोला कि अब हमें भगवान शिव की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जल्द ही भगवान शिव भी जो है वो अपने ध्यान से बाहर निकलेंगे, और वो है संहारक देवता, सृष्टि के संहारक है। तो हिरण्याक्ष का संहार भी उन्हीं के आदेश के अनुसार होगा। तब तक ये इसी तरह जो है बेहोशी की स्थिति में इसी तरह यहाँ पर रहेंगे और ये होश में नहीं आएंगे। अब जो पॉइंट है कि भाई मैंने आपको पिछली स्टोरी में बताया था कि जो सनकादिक ऋषि थे जिन्होंने भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को श्राप दिया था कि वो लोग राक्षस बन जाएंगे, दैत्य बन जाएंगे। तो ये जो दिति और कश्यप के जो पुत्र थे उनमें से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों वही जय और विजय थे। लेकिन श्राप के कारण जब उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वो लोग दैत्य बन गए, तो दैत्य बनने के साथ ही, मतलब जन्म के साथ ही उनकी पिछली मेमोरी सब खत्म हो चुकी थी और उन्हें अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो नहीं जानते थे कि उनका असली नाम और असली रूप क्या है। तो श्राप को कंप्लीट करने के लिए वो जय और विजय जो थे वो दैत्यों के रूप में जन्म लिया, और भगवान विष्णु ने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम दैत्यों के रूप में जन्म लोगे मैं तुम्हें मृत्यु दूंगा, और मेरे हाथों मृत्यु होने से तुम्हें जो है वो इस जन्म से, इस श्राप से मुक्ति मिलेगी और तुम दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जय और विजय के रूप में वापस आ जाओगे। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का अंत करने की कार्य किया, और ये अवतार का काम खत्म होने पर भगवान विष्णु ने वराह अवतार का त्याग करके अपने असली रूप में आकर के बैकुंठ लोक में चले गए। तो ये स्टोरी यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।